वेद, वेदों के मूर्धन्य भाग को वेदांत या उपनिषद कहते हैं। उसको कहेंगे श्रुति ग्रंथ। श्रुति माने सुन के, पढ़ के नहीं। फिर दूसरा आता है स्मृति ग्रंथ। स्मृति माने अपने जो साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन करके फिर हमारी भाषा में हमको समझ में आए, इसीलिए उन सिद्धांतों को छोटे शब्दों में बताया है। जैसे होता है ना, फिजिक्स मेड इजी। फिजिक्स तो फिजिक्स है, फिर हमारे खोपड़ी में जाता कैसा है। इसीलिए इसी प्रकार से स्मृति ग्रंथ जो है शास्त्र के सिद्धांत को जीवन में कैसे उतारना, ये सिखाते हैं। फिर तीसरा आता है पुराण। 18 पुराण है और उनमें उसी तत्वों को अनेक इतिहास के द्वारा बताया, अनेक कथाओं के, आख्यानों के द्वारा बताया। चौथा होता है श्रुति, स्मृति, पुराण, फिर इतिहास। इतिहास शब्द का अर्थ है इति माने इस प्रकार से, और माने था, कल्पना नहीं है। इतिहास, एक जमाने में ऐसा था। तो कौन से पुराण, कौन से इतिहास है? हमारे लिए केवल 2 इतिहास है। एक है महाभारत और दूसरा है रामायण। कच्चा महाराज। और 5वां ग्रंथ जो है वो है साधु संतों का वाङ्मय। जैसे भगवद गीता है तो ज्ञानेश्वरी है, भारत में है। तो इन ग्रंथों का अध्ययन करने का अधिकारी कौन है? तो विवेक, वैराग्य, क्षम, दम, उपरति, श्रद्धा, प्रतीक्षा, समाधान और मुमुक्षुत्व, ये साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी, ऐसा ही जो अधिकारी पुरुष है इस ग्रंथ के अध्ययन के द्वारा लाभान्वित होगा। जिसको इससे कोई लाभ नहीं नजर आता है तो वो गलत जगह आके बैठे। अब 1-2 बात आपको एकदम स्पष्ट कह दूंगे। स्पष्ट क्यों? हम यूपी के ही, यूपी में स्पष्ट नहीं कहते, अच्छी तरह से स्पष्ट करो। हर एक भाषा का अपना सौंदर्य रहता है। तो यहाँ यदि हम इसलिए आए हैं कि यहाँ आने से हमारी इच्छाएं पूरी होगी, हमारे बच्चे हमारी बात मानेंगे, किसी भी प्रकार की इच्छा की पूर्ति यहाँ नहीं होगी। हम गलत जगह में आए नहीं, आपने महाघोर अपने पर अन्याय किया, एकदम स्पष्ट। अब इतना लंबा जोड़ा बताने का कारण क्या है कि हम इस धारणा को लेकर के ना आए कि कुछ क्या मिलेगा। क्या स्पष्ट बताया? ना कुछ पाना ना कुछ होएगी भी कुछ नहीं। फिर किसलिए आए? टाइम पास। जहाँ आप टाइम पास करने के लिए जाते हो, टेंशन में रहते हो क्या? नहीं, टाइम टेंशन में रहता है। रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं श्रीराम नाम वरानने।
वशकर्षिः राजेन्द्रं सत्यसङ्घं दशरथतनयं श्रीराम राम वेङ्कटेश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणेश्वरस्य प्रणतं जीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मारुतयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये राजमणि सदा विजयते रामधीशं भजे रामाय तस्मै नमः रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयस्तदा भवतु मे भो रामानुग्रहः राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम